Hello everyone, so today we are going to start civics chapter number 2nd, that is president and vice president। तो आज हम प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है अबाउट प्रेसिडेंट। कौन होता है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट सबसे सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी जो होल्डिंग जिसको बोलते हैं हम ऑफ अ कंट्री, उसको हम बोलते हैं बेसिकली प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस फोर्सेस में हमारी नेवी, आर्मी आपकी और एयरफोर्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट, एक्सरसाइज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। कुछ ऐसी पावर होती हैं, बहुत लिमिटेड कुछ ऐसी पावर है जिसके ऊपर वो सिंगली डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज जो भी प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, उनको किसी भी टाइप का अगर डिसीजन लेना है तो वो एडवाइस लेना पड़ेगा उनको, किसका? प्राइम मिनिस्टर का। नेक्स्ट, इनको जो ओथ दिलाई जाती है, सपोज कोई इलेक्ट हुआ, नॉमिनेट हुआ इलेक्ट हुआ एज अ प्रेसिडेंट, तो उसको जो ओथ दिलाई जाएगी वो दिलवाई जाएगी बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो करंट उस टाइम पे रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन है जिसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि ही और शी इज एलिजिबल फॉर बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री? तो उसमें सबसे पहला कि वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, उनकी एज जो है वो 35 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्वालिफाइड फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर प्रेसिडेंट किसी को बनना है तो ही और शी शुड बी एलिजिबल टू बी क्वालिफाइड फॉर अ मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर होना नहीं चाहिए बट एलिजिबल होना चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं भी होनी चाहिए, उसमें पहला, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल प्रोक्लेम नहीं होना चाहिए फ्रॉम द पुलिस, जज और एनीथिंग। अनसाउंड माइंड, मेंटली स्टेबल होना चाहिए ताकि वो डिसीजन प्रॉपरली ले सके। अनस्टेबल माइंड उसका नहीं होना चाहिए। अगर हम सेम चीज़ देखें, दूसरी चीज़, उसका टेन्योर कितना होता है? प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। 5 साल के लिए कोई भी इलेक्ट होता है एज अ प्रेसिडेंट और कंटिन्यूज टिल द सक्सेसर टेक्स चार्ज। सपोज अगर 1 मार्च को इनका जो टेन्योर था वो खत्म होता है और नेक्स्ट प्रेसिडेंट हमारे बनते हैं 1 अप्रैल को, तो इस बीच का जो टाइम पीरियड है इसमें भी यही एज अ प्राइम प्रेसिडेंट कहलाएंगे। इन्हीं को कंसिडर किया जाएगा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरा प्रेसिडेंट ओथ लेके आ जाए, अपनी सीट एक्वायर कर ले, तब तक जो पहले रहे हैं वही उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अब सेम चीज़, सेम क्वालिफिकेशन हम देखते हैं फॉर वाइस प्रेसिडेंट। कुछ चीज़ें उसमें हमें देखना है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या चीज़ें हो जाएंगी? वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज होंगी। वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज होंगी। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और कुछ चीज़ें में क्या चेंज होगा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी को बनना है तो वो ही और शी शुड बी एलिजिबल टू बी क्वालिफाइड फॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा के मेंबर बनने लायक होने चाहिए, सिंपल। और जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सेम होंगी। इंडियन होने चाहिए, 35 से ज़्यादा होना चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे लोकसभा था, वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे राज्यसभा आ जाएगा। दूसरी चीज़, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। 5 साल का उनका टाइम टेन्योर होता है, बीच में अगर वो रिजाइन करते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज 5 साल का उनका टाइम टेन्योर होता है। तो इसमें आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की क्वालिफिकेशन आपकी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज? देखो, इनडायरेक्ट वे से इलेक्ट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को हम ऐसे जो सिटीजन्स होते हैं वो मिलके उनको अपॉइंट नहीं करते या फिर चूज़ नहीं करते, इलेक्ट नहीं करते, वो इनडायरेक्ट तरीके से चूज़ होके आते हैं। तो इनडायरेक्ट वे क्या होता है उनका, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और उसमें होता क्या है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा में 2 टाइप के मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। टोटल 250 होते हैं, जिसमें 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 हमारे नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू ही आते हैं नॉमिनेट होके। तो जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा होंगे प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ये, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज दैट इज एमपी, और यहाँ पे आपका एमएलएज। एमपी और एमएलएज ये दोनों मिलके इनको वोट करते हैं। ये दोनों मिलके वोट करते हैं कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को, ना कि सिटीजन्स, ठीक है। दूसरी चीज़, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ऑफ राज्यसभा ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस प्रोसेस में। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ऑफ स्टेट असेंबली वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस प्रोसेस में। सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेटिंग और इलेक्टिंग अवर प्रेसिडेंट, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्राइटेरिया है, जैसे प्रपोज्ड बाय 50 मेंबर्स। ये एटलीस्ट, ये लिस्ट नंबर है, कम से कम 50, 50
एमपीज और एमएलएज मिलके ये कहें कि हमें एक पर्टिकुलर इंसान ये हमें चाहिए एज अ प्रेसिडेंट, तब तो जाके उनको नॉमिनेट किया जाएगा। दूसरी चीज, सेकेंडेड बाय अनदर 50 मेंबर्स, अनदर 50 मेंबर्स प्लस आपके स्टार्टिंग में 50 मेंबर्स, 50 प्लस 50 आपके टोटल हो जाते हैं 100। दिस मीन्स अगर 100 टोटल, इसमें एमपीज और एमएलए दोनों अलग अलग हैं, टोटल 100 एमपीज एमएलएज अगर कंबाइनली मिलके ये बोलें कि हमें यही पर्टिकुलर इंसान चाहिए एज अ प्रेसिडेंट, तो वो एलिजिबल होता है टू नॉमिनेट हिज नेम और हर नेम इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। ठीक, दूसरा हम देखते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है हटाना। अब प्रेसिडेंट को हटाना या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। तो इम्पीचमेंट की अगर हम बात करें कि कैसे हटाया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, ये किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। किसी भी हाउस का मतलब दो टाइप के हाउस हमें देखने को मिलते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसको इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो राज्यसभा में भी स्टार्ट किया जा सकता है और लोकसभा में भी स्टार्ट किया जा सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि लोकसभा में इनिशिएट किया गया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, हमें प्रेसिडेंट को हटाना है और इसका प्रोसेस हम कहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं, लोकसभा में। हम लोकसभा में इसको इनिशिएट करेंगे। अब दो चीजें हैं, पहले हम देखेंगे 1/4, फिर हम देखेंगे 2/3। 1/4 का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, और 2/3 मेजॉरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, इन दोनों चीजों को अलग अलग हम समझेंगे। सबसे पहले इम्पीचमेंट को इनिशिएट करना या फिर इस चीज को लाना कि हमें इम्पीचमेंट करना है, हमें हटाना है, टू फाइल एन इम्पीचमेंट हमें 1/4 वोट की जरूरत पड़ती है ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। किसी भी हाउस, अगर लोकसभा का हो रहा है तो लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 1/4, और राज्यसभा में इनिशिएट हो रहा है तो राज्यसभा के स्ट्रेंथ का 1/4। अगर हमें फाइल करना है इम्पीचमेंट तो उसके लिए 1/4 हमें मेजॉरिटी या फिर वोट चाहिए। दूसरी चीज, अगर वो इनिशिएट हो गया, 1/4 मिल गया वोट और वो इनिशिएट हो जाता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, फिर से वोटिंग कराई जाती है इन अ हाउस। तो सपोज लोकसभा में वोटिंग कराई गई कि हटाना है कि नहीं, और 2/3 वोट्स हमें मिल गए। मिनिमम हमें 2/3 चाहिए होते हैं, इनसे ज़्यादा मिलेगा तब तो कंफर्म ही हो जाएगा हटना, बट मिनिमम हमें 2/3 वोट्स एटलीस्ट चाहिए टू इम्पीच आवर प्रेसिडेंट। ठीक है, अब सपोज 2/3 वोट्स मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, सेम चीज जाएगा कहाँ पे, वो चार्ज जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा क्या करेगा, राज्यसभा विल इन्वेस्टिगेट द चार्ज कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सही है कि नहीं, उनको हटाना चाहिए कि नहीं, इन सारी चीज़ों को वो इन्वेस्टिगेट करेगा। प्रेसिडेंट को हटाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, और ये तभी होता है जब किसी भी टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो जाए, अदरवाइज ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक, तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा चार्ज को। अगर राज्यसभा इस नतीजे में पहुंचता है, अगर राज्यसभा अग्री कर जाता है कि नहीं जो भी इनके ऊपर चार्ज लगाया गया वो सही है, और प्लस आपके 2/3 मेजॉरिटी वोट्स हैं ही, राज्यसभा अग्री कर गया, 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास है ही, प्रेसिडेंट को तुरंत रिजाइन करना पड़ेगा और प्रेसिडेंट को हटाना होगा। ये इंपीचमेंट का प्रोसेस था ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम पावर की बात करते हैं। पावर्स में हमें बहुत सारी पावर्स के बारे में पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, फाइनेंशियल पावर, मिलिट्री पावर एंड मैनी मोर। तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर से। एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे पहले है अपॉइंटमेंट। तो कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, और जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सबसे टॉप मोस्ट जो पोस्ट होते हैं ऑफ अ कंट्री वो सारे हैं। तो इनका जो अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मेंबर्स, CGI, Chief Justice of India and Judges of Supreme Court and High Court, Governor of States, Lieutenant Governor and Chief Commissioner of Union Territories, UPSC के चेयरमैन प्लस मेंबर, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन प्लस मेंबर। एक चीज इसमें और है, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, बट प्लानिंग कमीशन नो मोर एग्जिस्ट, ये ज़्यादा अब एग्जिस्ट नहीं करता, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है नीति आयोग, इस वजह से इस पर स्टार मार्क कर लेना। दूसरी चीज आगे हम देखेंगे, हेड ऑफ इंडियन यूनियन, ये प्रेसिडेंट के बारे में है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन यूनियन। पीएम जो भी इशू करते हैं ऑर्डर वो करते हैं ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। फॉर्मली इनका नाम यूज किया जाता है किसी भी ऑर्डर को यूज करने के लिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड बॉर्डर, जितने भी स्टेट होते हैं वहां पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, बट जितने यूनियन टेरिटरीज होते हैं वहां पे किसी भी टाइप के स्टेट गवर्नमेंट हमें देखने को नहीं मिलती, तो वो डायरेक्टली किसके अंडर में आता है, सेंट्रल के, और सेंट्रल में भी किसके अंडर में आता है, प्रेसिडेंट के। तो यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग जो भी मैटर होगा उसको प्रेसिडेंट खुद डील करेंगे। बॉर्डर रिगार्डिंग जो भी मैटर्स होंगे उसको भी प्रेसिडेंट ही डील करेंगे।
नेक्स्ट है इन केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी, सपोज किसी स्टेट की कंडीशन बहुत खराब हो गई, वहां पे कोई भी ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से हमें स्टेट इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, तो उस टाइम पीरियड में जब तक स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगी होगी तब तक वहां पे जो गवर्नेंस है उसको कौन रूल करेगा? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं मिलिट्री पावर। प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर क्या होती है? सबसे पहले ही इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब इसमें हमारे क्या क्या चीजें आती हैं? आपकी मिलिट्री आती है, नेवी आती है, एयरफोर्स आती है, इन सारे, ठीक। ही और शी अपॉइंट्स द चीफ ऑफ 3 विंग्स। 3 विंग्स में हमारी आर्मी, दैट इज मिलिट्री, नेक्स्ट इज नेवी, देन एयरफोर्स। इन सबके जो चीफ होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। डिक्लेयर वॉर एंड पीस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मेंबर्स। ये सारी जो पावर है, ये सारी पावर किसकी है? ये सारी पावर है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के पास और भी कुछ ऐसी पावर होती है, इवन अगर कोई प्रेसिडेंट है, हमारे कंट्री का कोई प्रेसिडेंट है, वो कोई क्राइम भी कर देता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, उसके ऊपर हम कोई भी टाइप के केस नहीं कर सकते। किसी भी इंसान के ऊपर अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव केस लगा हुआ है जिसकी वजह से उसको फांसी वगैरह दी जा रही है, उसको मना करना, ख़त्म कर देना, ये भी पावर होती है। पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। दूसरी चीज़, जो सपोज किसी को सज़ा हुई है फॉर 25 ईयर्स, तो प्रेसिडेंट अगर उसको चाहे तो उसको रिड्यूस भी कर सकता है। ये सारी पावर होती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की बहुत सारी पावर होती है जिसको हमें डिस्कस करना है, ठीक। इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में जो इनके रिमेनिंग पावर्स हैं प्लस वाइस प्रेसिडेंट, इसको हम कवर करेंगे।